गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रिंगिंग अप कैरी। कैरी मीन यानी कैरी जो है वो एक एलिफेंट का नेम है और ये एक पेट एनिमल है कैरी, और उसी की स्टोरी इसमें दी गई है। ये देखिए, कैरी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of। कैरी एक हाथी जो 5 महीने का था जब उसे दिया गया मुझे देखभाल करने के लिए, यानी कैरी को जब मुझे सौंपा गया देखभाल के लिए तो वह केवल 5 महीने का था। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। कहता है कि मैं उस समय 9 साल का था और अगर मैं अपने पैरों के पंजों पर खड़ा हो जाऊं तो ही उसकी पीठ तक पहुंच पाता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years। कहता है कि वह लगभग 2 साल तक ऐसा ही दिखाई देता रहा। We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was। हम दोनों एक साथ बड़े हुए। दैट इज प्रोबेबली और शायद मैं ये जान ही नहीं पाया कि वह इतना लंबा कब हो गया। ही लिव्ड इन ए पेविलियन। वह एक पंडाल में रहता था। पेविलियन मीन पंडाल। अंडर ए थैच्ड रूफ which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about। कहता है कि कैरी जो था वो एक पंडाल में रहता था, एक घास फूस की छत के नीचे। थैच्ड घास फूस, रूफ मीन छत, रेस्टेड ऑन थिक ट्री जो मोटे पेड़ों के तनों से बनी हुई थी। सो दैट ही कुड नॉट फॉल, ताकि वह गिर ना जाए जब कैरी उन्हें धक्का देकर उनके स्तंभ को गिरा ना दे। पॉल्स मीन स्तंभ, बम्प मीन धक्का देना। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। कहता है कि जो कारी ने जो पहला जो काम किया वो ये किया कि उसने एक लड़के के जीवन को बचाया। कैरी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड फॉर 40 pounds ऑफ ट्विग्स ए डे टू चीव एंड प्ले विथ। कैरी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, इसके अलावा उसको 40 पाउंड टहनियाँ, ट्विग्स मीन टहनियाँ और चीव मीन चबाना, 40 पाउंड टहनियाँ उसको खेलने के लिए और चबाने के लिए चाहिए होती थी। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर सुबह, हर दिन सुबह मैं उसको नदी पर स्नान कराने के लिए ले जाता था। बाथ मीन स्नान करना। He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। कहता है कि वह रेतीले किनारे पर, सैंड मीन रेतीला, बैंक मीन किनारा, रेतीले किनारे पर लेटा रहता और जब मैं लगभग 1 घंटे तक वह जो है रेत के अंदर अपने आप को साफ करता रहता। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और उसके बाद वह काफ़ी लंबे समय तक पानी में पड़ा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी एंड ही वुड स्कील। और जब वह बाहर आता था, यानी पानी के अंदर रहता था, पानी से जब बाहर आता तो उसकी जो चमड़ी थी, स्किन मीन चमड़ी, तो वह एक आबनूस, आबनूस होता है एक चमकदार वस्तु या मणि कह लीजिए, आबनूस की तरह चमकता था। एंड ही वुड स्कील विद प्लेजर, ही वुड स्कील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और जब मैं पानी को रगड़कर उससे ऊपर उतारता था वो बड़ा खुशी से चिल्लाता था। स्कील मीन चिल्लाना, चिंगाड़ना। देन ही वुड
टेक हिम बाय द ईयर, आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर मैं उसको कान से पकड़ के, बिकॉज दैट इज द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि एक हाथी का नेतृत्व करने के लिए ये एक सबसे आसान तरीका है कि उसके कान को पकड़ लो, एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। कहता है आई लिव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, मैं उसको जंगल के किनारे छोड़कर, लिव मीन छोड़ना, while I went to the forest और मैं जंगल में चला जाता। स्वादिष्ट, लुसियस मीन स्वादिष्ट, ट्विग्स मीन टहनियाँ, और डिनर मीन रात को खाने के लिए, और रात को खाने के लिए मैं उसके लिए स्वादिष्ट टहनियाँ लेने के लिए जंगल के अंदर चला जाता। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हेस्ट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। शार्प मीन होता है तेज यानी धारीदार, हेस्ट मीन होता है कुल्हाड़ी एक्स, टू कट डाउन दीज ट्विग्स, इन टहनियों को काटने के लिए एक तेज कुल्हाड़ी की आवश्यकता होनी चाहिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हेस्ट बिकॉज इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेटेड एंड एलिफेंट विल नॉट टच इट। कहता है कि लगभग आधा घंटा उस कुल्हाड़ी को तेज करने में लग जाता था, उसकी धार को बनाने में लग जाता था। बिकॉज इफ ए ट्विग्स इज म्यूटिलेटेड, अगर एक भी टहनी खंडित या खराब, यानी म्यूटिलेटेड मीन खराब या फटी पुरानी ऐसी कुछ होते हैं, म्यूटिलेटेड यानी खंडित हुई, एक भी टहनी अगर खंडित हुई, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, एक उस वो हाथी जो है उसको छुएगा भी नहीं। It was not an easy job to get twigs and saplings for Carrie। ये कोई कैरी के लिए टहनियों को, टहनियाँ लाना और सैपलिंग्स होता है छोटे पौधे, पौधे लेकर के आना कोई आसान कार्य नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। डेलिकेट मीन स्वादिष्ट और टेंडर मीन होता है नरम, ट्विग्स मीन टहनियाँ। कहता है कि मैं हर प्रकार के वृक्ष पर चढ़ता था उसके लिए स्वादिष्ट और नरम टहनियाँ लाने के लिए। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March। कहता है कि कैरी को जो है, बनियान मीन होता है बरगद, बनियान मीन बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की जो नई टहनियाँ होती थी वो उनसे बहुत प्यार करता है, यानी खाने में उसको बड़ी स्वादिष्ट लगती थी। विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जिसके पत्ते एक गिरजाघर की तरह दिखाई देते थे। कैथेड्रल मीन होता है गिरजाघर, एंड ब्रांचेज, और उसकी टहनियाँ। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठी कर लेता। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च के एक वसंत के दिन, कहता है कि वसंत ऋतु में मार्च के एक दिन, व्हेन आई सडनली हियर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, मुझे अचानक सुनाई दिया कि कुछ दूरी पर कैरी मुझे बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट। कि कहता है कि अब भी वह बहुत छोटा था, जो उसकी आवाज़ थी वो हाथी की अपेक्षा मुझे एक बच्चे की ज़्यादा लगी। आई थॉट somebody was hurt, I thought somebody was hurting hurting him। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest। मुझे लगा कि कोई उसे परेशान कर रहा है, हर्टिंग मीन होता है परेशान करना। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं वृक्ष से नीचे उतरा, एंड रेन फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल के किनारे की तरफ दौड़ा। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने हर जगह देखा लेकिन वह मुझे नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर,
और मैं पानी के किनारे गया। एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और मैंने देखा कि पानी की सतह पर कोई चीज़ जो है संघर्ष कर रही है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और फिर यह ऊपर उठी तो मैंने देखा कि यह तो मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मैंने सोचा कि वह डूब रहा है। ड्रोनिंग मीन डूबना। आई वॉज हेल्पलेस, मैं विवश था, बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी के अंदर छलांग नहीं लगा सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि उसका वजन जो था वो 400 पाउंड्स था और मैं मेरे से काफ़ी वो बड़ा भी था। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी के ऊपर उठा हुआ देखा। एंड द मोमेंट ही कोट माई आई, और उसी क्षण मैंने भी, यानी उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा। ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, वह चिंघाड़ने लगा। ट्रम्पेट मीन चिंघाड़ना, और स्ट्रगल मीन संघर्ष करना, शोर मीन किनारा। वह किनारे की तरफ आने के लिए संघर्ष करने लगा, जोर लगाने लगा। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और फिर उसने मुझे भी पानी के अंदर धकेल दिया। एंड आई एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं नदी में गिरा, आई सा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने देखा कि नदी की तलहटी में, बॉटम मीन तलहटी में, एक बच्चा, एक लड़का पड़ा हुआ है। ही हैड नॉट altogether touched bottom but was somewhat afloat, वह अभी तलहटी में नहीं गया था बल्कि कुछ तैर रहा था, थोड़ा थोड़ा। अफ्लोट मीन तैरना। ही आई केम टू द सरफेस of the water to take my breath and their carry was standing, मैं पानी की सतह तक आया, टेक माई ब्रीथ, सांस लेने के लिए, और मैंने सांस ली। देर कैरी वॉज स्टैंडिंग, वहाँ पर कैरी भी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और उसने अपने रेतीले किनारे पर अपने जो पंजे थे, अपने पैर जमा रखे थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और जो उसकी सूंड जो थी वो मुझे पकड़ने के लिए एक हाथ की तरह खिंची हुई थी, यानी मुझे पकड़ने के लिए। आई डाइव डाउन अगेन, मैंने दोबारा गोता लगाया। डाइव मीन होता है गोता लगाना। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय, और उस डूबते हुए बच्चे की शरीर को पकड़ लिया। टू द सरफेस बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, उसको सतह तक लाने के लिए मैंने डूबते हुए बच्चे के शरीर को पकड़ लिया, लेकिन मैं जबकि एक अच्छा तैराक नहीं था। स्विमर मीन होता है तैराक। आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड सी द आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक नहीं तैर सका। एंड द स्लो करंट, करंट मीन होता है प्रवाह, जो धारा जो बह रही थी नदी की, उसको करंट कहा गया है। द स्लो, जो धीमी जो प्रवाह थी, वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, वो पहले ही मुझे अंदर की तरफ खींच रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कैरी who was usually slow and ponderous, seeing us, कैरी ने जैसे ही हमें देखा कि हम उस धारा में बह रहे हैं। कैरी जो सामान्यतः एक धीमा और विचारशील था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, अचानक एक बाज की तरह झपटा तेजी से। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और पानी के आधी जगह तक आ गया, यानी कि आधा, वो नदी के आधी जगह तक आ गया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ मैंने देखा कि उसकी सूंड जो है दोबारा से मेरी तरफ खिंची हुई थी। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एंड इट स्लिप्ड, और यह फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, फिर से मैंने अपने आप को पानी के अंदर पाया। बट दिस टाइम
But this time I found that the water was not very deep. लेकिन इस बार मैंने देखा कि पानी इतना गहरा नहीं था. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. कहता है कि मैंने दोबारा से नदी की तलहटी में गया एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और अपने दोनों पैरों को मोड़ इकट्ठा किया. देन सडनली किक द रिवर बेड, और फिर तुरंत यानी अचानक मैंने नदी के नीचे पैर मारा, लात मारी, एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और एक तीर की भांति ऊपर की तरफ आ गया. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विद माई हैंड, और मैं उस डूबते हुए बच्चे को भी मैं अपने हाथों में पकड़े हुए था. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, और जैसे ही मेरा शरीर जो है पानी के ऊपर आया, आई फेल्ट ए लैसो अराउंड माई नेक. मैंने एक फंदा, लैसो मीन होता है फंदा, अपने गले के चारों ओर महसूस किया. दिस फ्राइटेंड मी, इससे मैं और भी ज़्यादा डर गया. आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, मैंने सोचा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगलने वाला है. स्वेलो मीन निगलना. आई हियर्ड कारी स्किलिंग, मैंने कैरी को चिल्लाते हुए सुना. आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, मैं जान गया कि यह उसकी सूंड थी. अबाउट माई नेक ही, जो मेरे गले में पड़ी हुई थी. ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और वह हमें खींच करके, हम दोनों को खींच करके किनारे तक ले गया. कैरी वॉज लाइक ए बेबी, कैरी एक बच्चे की तरह था. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. कहता है कि उसको प्रशिक्षण की या अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, और यदि शरारती होने पर आपने उसको नहीं डांटा या उसको कुछ नहीं कहा, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, तो वह और भी ज़्यादा शरारती हो जाएगा. मिसचीफ मीन शरारत. फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. यानी उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने उसको कुछ केले दे दिए खाने के लिए. Very soon he developed a great love for ripe bananas. और जल्द ही उसको पके हुए केले खाने का स्वाद लग गया. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. और हम डाइनिंग रूम में एक खिड़की के नज़दीक फलों से भरी हुई प्लेट रख देते थे, एक बड़ी सी प्लेट रख देते थे. One day all the bananas on that table disappeared. और एक दिन वहाँ से, उस टेबल से सारे केले गायब हो गए. Disappeared मीन गायब होना. And my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. और मेरे परिवार ने ये सारा जो इल्ज़ाम है वो घर के नौकरों पर केले खाने का लगा दिया. यानी केले खाने का इल्ज़ाम जो है वो घर के सभी नौकरों पर लगा दिया. A few days later the fruit disappeared again. और कुछ दिनों बाद फल दोबारा गायब हो गए. This time the blame was put on me. और इस बार जो इल्ज़ाम था वो मुझ पर लगा. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मैं जानता था ये मैंने नहीं किया है. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स. इससे मुझे अपने माता पिता पर और घर के नौकर जो थे उन पर बड़ा गुस्सा आया. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि मुझे पता था कि वे सारे फल खा गए हैं. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट अब डिसअपियर्ड. और अगले बार जो
फल थे वो दोबारा गायब हो गए। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पवेलियन। मैंने कैरी के पंडाल में एक केले को कुचला हुआ, पूरी पूरी तरह से कुचला हुआ देखा। स्मैश्ड मीन कुचला हुआ। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच। इससे मुझे बड़ी हैरानी हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। क्योंकि मैंने कभी भी उसके पास फल नहीं देखे थे, और जैसा कि आप जानते हैं, एज ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, वह हमेशा टहनियाँ ही पसंद करता था या हमेशा ही टहनियाँ खाता था। नेक्स्ट डे while I was sitting on the डाइनिंग रूम, और अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, wondering whether I should take some fruit from the टेबल, और टेबल पर फ्रूट देख करके ये मतलब सोच रहा था, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, वंडरिंग आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल। एक बार दोबारा देखिए इस लाइन को। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, कि अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, और ये सोच रहा था कि क्यों न मैं टेबल से कुछ फ्रूट ले लूँ, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना अपने माता पिता की आज्ञा के। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग्स वेरी मच लाइक ए स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो, एक बहुत लंबी और काली चीज, वेरी मच लाइक ए स्नेक, बिल्कुल सांप की तरह, सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक खिड़की से अंदर आई, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल बनानास, और केले सभी केले लेकर के गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनानाज। क्या कहता है? ये कहता है कि मैं इतना डर गया था, मैं बहुत डर गया कि मैंने कभी भी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा। ये कहता है कि जो चीज़ जो आई थी उसको ये समझा कि ये सांप है। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। कहते हैं कि आई थॉट इट मस्ट बी ए वेरी टेरिबल स्नेक, मैंने सोचा कि एक बहुत ही भयानक सांप है, एंड दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो अंदर घुस आया और फल ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर निकला, एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस, और मेरे दिल में यानी बहुत डर बैठ गया, बहुत डर पैदा हो गया, और मैं तेजी से घर से भाग निकला, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, और ये सोचते हुए कि वो सांप मेरे पीछे पीछे या घर के अंदर ही है। इट ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, वो सारे फल खा जाएगा और हम सभी को मार देगा। एज आई वेंट आउट As I went out, I saw Carrie's bag disappearing in the direction of the pavilion. और जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि पंडाल की तरफ जो है कैरी को जाते हुए देखा, या कैरी की पीठ देखी मैंने। एंड आई वॉज सो फ्राइटन, और मैं इतना डरा हुआ था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि मुझे तुरंत खुश होने के लिए उसके साथ की आवश्यकता थी। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. मैं उसके पीछे दौड़ा, पंडाल की तरफ उसके पीछे दौड़ा, एंड फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और मैंने देखा कि वह बनाना खा रहा है, यानी केले खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं बिल्कुल हैरान होकर खड़ा हो गया। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रीवन ऑल अराउंड हिम, कि जो केले जो थे वो चारों तरफ उसके बिखरे पड़े थे।
He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और जहां पर वह खड़ा था वहीं से अपनी सूंड के द्वारा दूर से ही उन केलों को झपक रहा था. That instant, the trunk looked like a ब्लैक स्नेक. और ऐसा करते हुए उसकी जो सूंड जो थी वो बिल्कुल सांप की तरह लग रही थी. एंड आई रियलाइज्ड दैट कैरी वाज द थीप. और मुझे महसूस हुआ कि कैरी ही चोर था. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोन माई पेरेंट्स. कहता है कि मैंने उसको कान से पकड़ा और उसको अपने माता पिता के सामने पेश किया. दैट इट वॉज कैरी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स. और मैंने बताया कि ये कैरी है जो इतने दिनों से फल खा रहा है, इतने सप्ताहों से या सप्ताह हो गए इसको फल खाते हुए, मैंने को एक भी फल नहीं खाया. देन आई स्कोल्डेड हिम. फिर मैंने उसको डांट लगाई. डांटना, स्कोल्डेड मीन डांटना. For elephants understand words as well as children. और जो हाथी होते हैं वो एक बच्चों की तरह शब्दों को समझते हैं. एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी व्हिप्ड. व्हिप्ड मीन होता है कोड़े लगना. और मैंने उससे कहा कि अगली बार यदि मैंने तुम्हें फल चुराते हुए देखा तो तुम्हें कोड़े लगेंगे. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम. वह जानता था कि हम सभी उससे गुस्सा हैं. इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी. हिज प्राइड वॉज सो इंजोर्ड. कहता है कि उसके सम्मान को इतना धक्का लगा वह दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम. कि उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कोई दूसरी चीज़ नहीं चुराई. कभी भी उसने कभी ऐसा नहीं किया दोबारा. एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट. और उस दिन से यदि कोई उसे फल देता तो वह ही ऑलवेज स्किल्ड एज इफ टू थैंक देम. तो हमेशा चिल्ला करके उसका धन्यवाद करता था. यानी हमेशा चिल्लाता जैसे कि वह उसका धन्यवाद कर रहा हो. एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग. यानी गलती करने पर एक हाथी को डांटा जा सकता था. बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन आप बिना किसी कारण के उसको कोई सज़ा देते हैं, डांटते हैं, ही विल रिमेंबर इट. तो वह उसको याद रखता है. एंड पे यू बैक इन योर ओन क्वाइन. और उसका बदला भी ले लेता है. एन एलिफेंट मस्ट बी टोट व्हेन टू सिट डाउन. एक हाथी को ये ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड वेयर टू गो स्लो, और कहाँ यानी व्हेन टू गो स्लो, और कब धीमे चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड. जिस प्रकार से एक बच्चे को सिखाया जाता है ये चीज़ें भी आप भी उसको ऐसे ही सिखा सकते हैं. इफ़ यू से धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. यदि आप कहते हैं धत और उसको कान से पकड़कर खींचते हैं तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा. ग्रेजुअली मीन होता है धीरे धीरे. सिमिलरली इफ यू से माली, इसी तरह यदि आप कहते हैं कि माली एंड पुल हिम ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी सूंड को पकड़ के आगे की तरफ खींचते हैं, ट्रंक मीन सूंड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल ऑफ टू वॉक. तो वह धीरे धीरे सीख जाता है कि ये चलने का संकेत है. सिग्नल मीन संकेत. कैरी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स. कैरी जो है 3 पाठ में ही माली सीख गया, माली का अर्थ सीख गया. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. लेकिन 3 सप्ताह लग गए उसको धत का अर्थ समझाने में. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, क्योंकि वह बैठने में अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो व्हाई
शुड बी टोट टू सिट डाउन। और क्या आप जानते हैं कि एक हाथी को बैठना क्यों सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टालर एंड टालर, क्योंकि वह लंबा और लंबा होता चला जाता है। देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, फिर देन यू हु, जो आप जो है उसकी जो देखभाल करते हैं, सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years ओल्ड, और जब वह 2-3 साल का हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, तो आप एक सीढ़ी के द्वारा ही उसकी पीठ पर जा सकते हैं। लैडर मीन होता है सीढ़ी। इट इज देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग धत, कहता है कि इसीलिए उसको धत कह करके बैठना सिखाना चाहिए। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसकी पीठ पर बैठ सकें। फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड हिम ऑल द टाइम, नहीं तो कौन अपनी साथ जो है हर समय एक सीढ़ी लेकर घूमता रहेगा। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच हिम एन एलिफेंट इज द मास्टर कार्ड, कहता है कि जो सबसे मुश्किल काम है, चीज़ जो है, वो हाथी को एक मास्टर काल सिखाना होता है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और इसको सही तरीके से सीखने में सामान्यतः उसको 5 साल लग जाते हैं। द मास्टर काल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड, ये एक अजीब सी फुसफुसाहट होती है, एक गर्जने की आवाज़ होती है। एज इफ ए स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, ऐसे जैसे कि कोई सांप और चीता आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और इस तरह की ही आवाज़ आपको उसके कानों में करनी होती है। एंड डू यू नो वट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और क्या आप जानते हैं, आप क्या आशा करेंगे जब आप मास्टर कॉल कहते हैं तो हाथी क्या करता है? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में गुम हो जाएं, एंड देर इज़ नो वे आउट, और कोई भी रास्ता ना हो, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सारी चीज़ें ब्लैक दिखाई दे, अंधेरा दिखाई दे, केवल सितारे चमकें। यू डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, जहाँ पर वहाँ आप ज़्यादा लंबे समय तक ठहर भी नहीं सकते। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, फिर एक ही चीज़ होती है कि आप उसे मास्टर कॉल दें। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज टंग, और हाथी तुरंत अपने सामने खड़े एक वृक्ष को अपनी सूंड से उखाड़ देता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, इससे जो जितने भी पशु होते हैं जंगल में वो सारे डर जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही वृक्ष नीचे गिरते हैं, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, तो जो बंदर होते हैं वो अपनी नींद से जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक टहनी से दूसरी टहनी दौड़ने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, और आप चांद की रोशनी में उनको देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट ऑल द स्टैग्स रनिंग इन द ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप सभी जो हिरन होते हैं उनको भी दौड़ते हुए, हर दिशा में दौड़ते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और कुछ ही दूरी पर आप चीते की चिंघाड़ने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, यहाँ तक कि वो भी डरा ही हुआ होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, और फिर हाथी क्या करता है, अगले पेड़ को गिराता है। एंड द नेक्स्ट, फिर अगले को गिराता है और फिर अगले को गिराता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, जल्दी आप देखेंगे कि उसने आपके घर से लेकर के, जंगल से लेकर के आपके घर तक एक सड़क बना दी है। तो डियर स्टूडेंट, ये है लेसन, काफ़ी लंबा लेसन था, और इसके ये क्वेश्चन आंसर हैं इंपॉर्टेंट, ये आप कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में।
और ये कुछ वर्ड मीनिंग है, ये भी ज़रूरी है, कर लेना अपनी नोटबुक में। तो थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करना ताकि और ज़्यादा वीडियो आपके पास भेज सकें। थैंक यू।